बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बड़े अजीब कमेंट किए हैं और बड़े अजीब बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं पॉलिटिक्स से एतबार से असदुद्दीन ओवैसी साहब को डिसएग्री करता हूं और उनका बयान पागल लोग सुनते हैं। जो भीड़ जमा होती है वो पागलों की भीड़ होती है और उन्होंने एनआरसी को भी सपोर्ट किया है। तो इस पर बड़ा बवाल चल रहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होती, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट की जा रही है। तो हम आपको मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उनके बारे में क्या कहा है, हम आपको वो वीडियो भी बतलाने वाले हैं। और इसी तरीके से पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ने जुमे के बयान में इशारतन उनके बारे में क्या कहा है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको आगे बतलाने वाले हैं। और इसी तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव के हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या कहा है, पहले आप उनकी जुबानी इस वीडियो को देखिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर। और मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव ने इस बारे में क्या कहा है, मौलाना महमूद मदनी को क्या जवाब दिया है, वो भी जरा आप सुन लीजिए। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता, आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। अब पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ने अपने जुमे के बयान में क्या कहा है, मौलाना महमूद मदनी साहब को इशारतन जो कहा है वो भी आप सुनिए। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फला बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं। और मैं भी मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से बिल्कुल भी इत्तिफाक नहीं रखता हूं, इसलिए कि एनआरसी के लिए पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए गए और मुसलमानों ने उसको बिल्कुल ही नकार दिया है। और मौलाना महमूद मदनी साहब का इस तरीके से बयान देना, जबकि हाल ही में अभी असम के अंदर 21 या 22 या तकरीबन 28 एनआरसी के तहत कैंप के अंदर ले जाया गया, तो कई ऐसी बातें आई हैं कि एक भाई भारत का रहने वाला है और एक भाई विदेश का रहने वाला है। तो आप बताइए कि कितनी खतरनाक चीज है एनआरसी। और इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इस तरीके से कमेंट करना, जबकि पार्लियामेंट में हमारे वो हर मुद्दे उठाते हैं, तो उनके बारे में इस तरीके से कमेंट करना कि उन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती है या मैं उन्हें डिसएग्री करता हूं या
दूसरी पार्टियों को उनकी वजह से फायदा होता है, ऐसी तमाम बातें उनके बारे में बोलना या उनको सुनने के लिए वही लोग पहुंचते हैं जो पागल हैं, जिनके अंदर समझदारी नहीं है, ये तमाम बातों की मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूं और हमें सबको इस बात की मुखालफत करना चाहिए। और आप इनके बयान के बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें उसका जरूर जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।